दोस्तों, भारतीय महिलाएं ही नहीं बल्कि विश्व भर के ऐसे कितने ही देश हैं जहां महिलाएं किसी धार्मिक स्थान के दर्शन करने जब जाती है तो अपना सिर ढकती जरूर है। फ्रेंड्स, क्या आप इसके पीछे के कारण को समझते हैं? क्या यह आस्था का मसला है या फिर इसका केवल सामाजिक पहलू है? चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं कि धार्मिक स्थलों पर स्त्रियां आखिर अपना सिर क्यों ढकती है। दोस्तों, भारत में हम अक्सर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में दर्शन करने आई महिलाओं को अपने सिर को ढके हुए देखते हैं। वे ऐसे किसी भी धार्मिक स्थल में दाखिल होने से पहले अपना सिर अपनी चुन्नी या किसी भी कपड़े की सहायता से ढक कर अंदर जाती है। देखने में यह काफी सम्मानजनक लगता है। ईश्वर को आदर देते हुए वे सिर को ढक कर उनके सामने माथा टेकती हैं। फिर वे चाहे पश्चिमी देशों में बैठी ईसाई धर्म की कोई महिला हो या फिर अरब देश की इस्लामी महिला, सभी महिलाएं दर्शन करने से पहले अपना सिर ढकती जरूर हैं। लेकिन वे ऐसा क्यों करती है? क्या ऐसा व्यवहार करने के पीछे केवल एक सामाजिक पहलू है या फिर धर्म भी इस बात का समर्थन करता है? फ्रेंड्स, जहां तक विश्व भर में मौजूद ईसाई धर्म की महिलाओं की बात करें तो द्वितीय वेटिकन युग के बाद महिलाओं के बीच गिरजा घर जाते हुए सिर ढकने का चलन शुरू हुआ। धीरे धीरे दूसरी महिलाओं ने भी सिर ढकने की प्रथा शुरू कर दी। बाद में इसे धार्मिक महत्व देते हुए अनिवार्य समझा जाने लगा। तभी से ही ईसाई धर्म की महिलाएं किसी गिरजा घर में सिर जरूर ढकती है। शायद यही कारण है कि कभी भी किसी नन को बिना सिर ढके नहीं देखा गया। लेकिन माना जाता है कि वर्ष 1960 के बाद ईसाई महिलाओं द्वारा सिर ढकने का चलन कुछ कम सा हो गया, पर आप कभी भी किसी नन को बिना सिर ढके हुए नहीं देखेंगे। ईसाई धर्म पश्चिमी सभ्यता से ज्यादा जुड़े रहने के कारण शायद वक्त के साथ मॉडर्न हो गया हो, लेकिन भारत में अन्य धर्म जैसे कि हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों में सिर ढकने के पीछे अनेक धार्मिक कारण हैं। इन धर्मों में सिर ढकने को जरूरी समझा जाता है। सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जो गुरुओं के सिद्धांतों पर चलता है। सिख गुरुओं के अनुसार व्यक्ति के पूरे शरीर में से सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा उसके सिर के हिस्से से उत्पन्न होती है। यह बात सभी जानते हैं कि गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने उन्हें सम्मान देने के लिए सिर ढका जाता है। केवल महिलाएं ही नहीं, सिख धार्मिक स्थलों पर तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सिर ढकना जरूरी है। साथ ही बच्चों को भी सिर ढकने के लिए कहा जाता है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि गुरुद्वारे में उपस्थित होने पर उस वातावरण के माध्यम से व्यक्ति का सिर विभिन्न प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करता है। यही ऊर्जा उसके सिर से बाहर ना निकले, इसलिए वह सिर ढकता है। माना गया है कि एक सिख केवल धार्मिक स्थलों में ही नहीं बल्कि हमेशा अपना सिर ढक कर रखता है। उनका मानना है कि भगवान केवल गुरुद्वारे में ही नहीं बल्कि सभी जगह मौजूद हैं, इसलिए उनके सम्मान के लिए हमेशा सिर ढका होना चाहिए। इसलिए सिखों में पगड़ी बांधकर हमेशा सिर को ढकने का रिवाज है। पगड़ी बांधने का एक और कारण है बालों को सुरक्षित रखना, क्योंकि सिखों के बाल उनके लिए धार्मिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म की। दोस्तों, सिख धर्म की तरह ही इस्लाम धर्म में भी स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा सिर ढककर मस्जिद में दाखिल होने को कहा गया है। इसके अलावा पुरुषों द्वारा अपने शरीर को ढककर रखने के लिए कहा जाता है। मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान पुरुषों को लंबी पतलून और सादी कमीज पहनना अनिवार्य है। इसके साथ ही सिर ढका होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में तो दर्शन करने के लिए खास तौर पर एक जैसे कपड़े पहनने होते हैं। सभी भक्तों के कपड़ों का रंग एक जैसा हो, यह नियम बनाया जाता है। जहां मर्दों को मुंडू नाम का एक कपड़ा अपनी शरीर पर बांधना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर महिलाएं पारंपरिक साड़ी या फिर लड़कियां लंबे स्कर्ट पहन सकती हैं। पर गलती से भी छोटी स्कर्ट या सूट पहनकर मंदिर में गए तो अंदर नहीं जाने दिया जाता। लेकिन उत्तर भारत में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। यहाँ महिलाएं साधारण सलवार कमीज पहनकर मंदिर में भगवान के दर्शन कर सकती हैं। मर्दों के लिए भी खास तौर से कोई धोती या किसी खास कपड़े की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि दक्षिण भारत का रिवाज कहता है। लेकिन शरीर को काफी हद तक ढककर मंदिर में जाना जरूरी है। यह उस विशेष व्यक्ति के
के संस्कारों को दर्शाता है। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी जानकारी कि धार्मिक स्थलों पर स्त्रियां अपना सर क्यों ढकती है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।